CNS की बीमारी होती है, CNS ठप पड़ जाता है, राइट। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वो होता है जहाँ पे लैंग्वेज बिहेवियर डिसफंक्शन होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होते हैं। इट कैन बी मॉडरेट, सिवियर और माइल्ड। ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। टेम्पर लूज़ करता है, इम्पल्सिव होता है, बाइपोलर डिजीज़ होती है। इनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है कि कभी भी छपट सकते हैं, कुछ और बन सकते हैं, राइट। जो कॉजेज़ हैं वो सारे सेम हैं। ODD ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि ना, जो ईजिली इरिटेटेड हो जाते हैं। ODD इज़ रेफर टू इरिटेबल बिहेवियर, आर्ग्यूमेंटेटिव बट नॉट एग्रेसिव। इरिटेट हो जाएंगे लेकिन एग्रेसिव नहीं होते ये वाले, ठीक है। ये लोग का साइन सिम्टम्स है कि इनको ना, अगर तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद, मतलब शक्ल कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी ड्रेस नहीं पसंद आई तो तुमसे इरिटेट हो जाएंगे। इनको लोगों की शक्लें नहीं पसंद तो ये क्राउड प्लेस को अवॉइड करेंगे। इनको खाना नहीं पसंद तो वो खाएंगे नहीं और इरिटेट होकर बदतमीज़ी करने, मतलब सबको, मतलब मूड ऑफ कर देंगे सबका ही, खुद का तो है ही, दूसरों को और कर देंगे, है ना। ऐसे पर्सन होते हैं। फिर कॉन्सेंट स्ट्रेस में होते हैं और मतलब बिल्कुल ही छपटे हुए होते हैं, ये पूरा इरिटेटेड होते हैं, राइट। ODD होता है ओपोजिशन डेफिएंट डिसऑर्डर, ठीक है। कॉजेज ऑफ ODD सेम होते हैं। OCD होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहाँ पे आपका ऑब्सेशन होता है किसी चीज़ को लेके। फैंसी को क्लीनिनेस से, मेरे को क्लीनिनेस की OCD है वगैरह वगैरह, लेकिन ऑब्सेशन किसी से भी हो सकता है। जैसे सीरियल किलिंग होती है, लोग कत्ल करते रहते हैं, एक ही प्रोफाइल के लोग हैं। जैसे किसी ने किसी बच्चे का कत्ल कर दिया तो उसको वो बच्चे का OCD। किसी ने एक वुमेन, मतलब लेट 30s में है, उनका कत्ल करते हैं तो वो लेट 30s की वुमेन का ही कत्ल करता रहता है। जैसे एसिड अटैकर्स होते हैं। एसिड अटैकर्स क्या होते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव होते हैं कि तू मेरी नहीं हुई, मैं तेरी किसी को नहीं होने दूँ। ऑब्सेशन है, डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एज। एंजाइटी डिसऑर्डर इन विच प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद डिप्रेशन एंड ईटिंग डिसऑर्डर, राइट, ठीक है। तो ये वो होता है, इट कैन हेल्प विद एंजाइटी डिसऑर्डर टू काम देमसेल्व्स एंड एनहांस द इफेक्ट्स ऑफ साइकोथेरेपी, ठीक है। कॉजेज है, इट इज़ कंपल्सिव। बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर इंडिकेटेड इन द रिस्क ऑफ OCD, ठीक है। वर्बल अब्यूज़ हो गया आपका, सब हो गया। डिसेबिलिटी एटिकेट्स आपके होते हैं। एटिकेट होता है मैनर्स। अब मैं टीचर हूँ, आप मेरे को एक सर्टेन मैनर में बिहेव करना है आपसे। आप स्टूडेंट हो, आप एक सर्टेन मैनर में बिहेव करोगे। वैसे हम दिव्यांग लोगों के साथ एक सर्टेन मैनर में बिहेव करते हैं, नॉर्मली लोगों से बिहेव नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहला है, ऑलवेज ट्राई टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी विद अ स्माइल, कॉन्फिडेंस एंड फर्म हैंडशेक, ठीक है। अच्छे से मिलो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खुश होकर मिलो, ये पहला एटिकेट है। दूसरा एटिकेट है कि किसी तीसरे साइन इंटरप्रेटर या तीसरे बंदे की जगह तुम खुद उससे बातचीत करो, ठीक है। अच्छे से बातचीत करो, आराम से करो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है किसी बंदे को, कि वो सोचता है कि हाँ भाई, इसने ये मेरे को नॉर्मल ट्रीट कर रहा है और इसकी ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे कम्युनिकेशन भी कहते हैं ना, लव हैज़ नो लैंग्वेज, तो तुम वैसे भी समझ जाओगे अगर तुम समझना चाहो, अच्छे से उसको अटेंशन दो तो, राइट। फिर ऐसे है कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर किसी की ब्लाइंड है तो आप शोल्डर पे टैप करते हो, आप बोलते हो कि मेरा नाम, इंट्रोड्यूस करते हो। यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अ ब्लाइंड पर्सन के येस माय नेम इज़ दिस। एंड अगर आपके साथ कोई है तो उसका भी इंट्रोडक्शन दोगे कि इतने लोग हैं, उसको पता लगे कि मैं कितने लोगों से बात करूँ, किस से बात करूँ। दैट इज़ एटिकेट। अब कोई डेफ लोग है, किसी को सुन नहीं सकता, ठीक है, तो उसकी साइन लैंग्वेज आप प्रॉपर करोगे। ये नहीं कि कोई भी ऐसी साइन लैंग्वेज कर रहे हो, साइन लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए। थोड़ा आराम से बोलोगे तो वो लिप रीडिंग भी कर सकता है ना। और फिर आपका जैसे कोई बोल नहीं सकता तो, या स्टैमर करता है, रुक के बोलता है, तो पेशेंस रखो, उसको कंप्लीट करने के बाद, और फिर कहो कि तुमने यही बोला और मैं यही समझूँ, ऐसा उससे पूछो ताकि कम्युनिकेशन क्लियर हो, मिसकम्युनिकेशन हो ना। ये होता है डिसेबिलिटी एटिकेट्स, ठीक है। समझ में आ गया? ये देखो, डेफ ऑलवेज ट्राई टू गेट अटेंशन एट फर्स्ट, ये सारे पॉइंट है, एक बार पॉइंट देख लेना, ठीक है। बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज फॉर CWSN। अब तुमने, मेरे को नहीं पता सूरमा देखी है कि नहीं। सूरमा इज़ लाइक दिलजीत दोसांझ की मूवी। सूरमा में क्या होता है, सूरमा में उसको गोली लग जाती है, वो पैरालाइज होता है, और गलती से गोली लगती है उसको, तो वो पैरालाइज होता है बेचारा, अपने कमर के नीचे से पूरी टांग पैरालाइज हो जाती है। लेकिन पैरालाइज मसल को वो फिज़िकल रिहैबिलिटेशन, मतलब एक्सरसाइज करके क्या करता है, वो फिर से रिवाइव करता है अपनी मसल्स को, और वो इंडियन टीम के लिए हॉकी खेलता है और रिकॉर्ड बनाता है वर्ल्ड फास्टेस्ट पेनल्टी शूटर का। इसका मतलब अगर तुम्हारी बॉडी की डिसेबिलिटी है,
ठीक है, और वो बाद में हुई है तो आप फिज़िकल एक्टिविटी से उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अब ऐसे ही रहेगी वो, बस आपकी लगन होनी चाहिए, आपका माइंड मेकअप होना, माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं एक्टिविटी करूँगा ठीक हो जाएगी, तो इम्प्रूवमेंट होती है। सूरमा मूवी है, जो अभी हरियाणा के मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप, जो हॉकी जो रोडीज़ की उसमें भी आए थे, जज बने थे, पगड़ी वाले सरदार, वो संदीप उनके ऊपर मूवी है और रियल मूवी है, ठीक है। तो फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत बेनिफिट्स होता है। पहले तो फिज़िकल इंप्रूवमेंट बता दिया कि पहले चल नहीं सकते थे, फिर हॉकी खेल लिया इंडिया के लिए। फिर होता है इम्प्रॉपर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, के किसी कोई हकलाता है तो उसको बोलते हैं ना किताब पढ़ो ठीक हो जाता है। हकलाना, स्टैमरिंग इज़ अ प्रॉब्लम दैट कैन बी क्योर्ड विद टाइम, ठीक है, और इम्प्रूव्ड, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन, अब ऐसा होता है ना कि आपको कोई 10 तारीफ़ कर दे तो आप कितना खुश होता है। सोचो अगर किसी जो मेंटली थोड़ा स्लो है या फिर फिज़िकली स्लो है, उसको कोई 10 तारीफ़ कर दे अच्छे एनवायरनमेंट थे, तो उनकी कितनी ग्रोथ होती होगी सोशली, राइट, मेंटली कितनी ग्रोथ होती होगी, ठीक है। फिर है इट बूस्ट हैप्पीनेस या इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शंस। अगर फिज़िकल एक्टिविटी करो, पज़ल वज़ल खेलो तो आपका दिमाग तेज़ होता है। पज़ल खेलो, चेस खेलो या फिर ऐसे सुडोकू खेलो तो आपका दिमाग तेज़ होता है। फिज़िकल एक्सरसाइज है दिमाग के लिए, है ना। एंजाइटी को कंट्रोल करता है। पहले एंजाइटी होती है कि भाई बाहर जाओगे 10 लोग 10 तरीके से देखेंगे, लेकिन अब बाहर जा रहे हो, आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, 10 लोगों से मिल रहे हो, तो आपकी एंजाइटी कम हो रही है कि मैं लोगों के बीच में घुल मिल रहा हूँ, ठीक है। अब है स्ट्रेटजीज़, अगला टॉपिक है स्ट्रेटजीज़ टू मेक फिज़िकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन, CWSN। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इन द एक्टिविटी इज़ फॉर स्पेशल नीड इज़ टू आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर। क्योंकि तुम ब्लाइंड लोगों के साथ जो देख नहीं सकते उनके साथ लुका छुपी नहीं खेलोगे, जो सुन नहीं सकता उसके साथ चाइनीज़ विस्पर कैसे खेल सकते हो, और जो बोल ही नहीं पाएगा उसके साथ अंताक्षरी कैसे खेलोगे, है ना। तो आपको डिसेबिलिटी पता होना चाहिए, आपको उनको एक फ़िज़िकल एजुकेशन या फिज़िकल एक्टिविटी या प्लान बनाने के लिए उनके लिए सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि डिसेबिलिटी क्या है। फिर सेकंड प्रिंसिपल इज़ फॉर प्लानिंग द एक्टिविटी एंड स्पेशल नीड इज़ टू कंडक्ट अ मेडिकल चेकअप, ठीक है। हेल्थ कंडीशन अभी उसकी कैसी है, वो कितना टाइप की कैसे कैसे एक्सरसाइजेस कर सकता है, कौन कौन से रिस्ट्रेन करनी है, वो देखना है। पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेकंड मेडिकल चेकअप कि अभी क्या मेडिकल कंडीशन है उस हिसाब से। फिर है पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ टीचर। ऐसा होता है ना कि एक तो होता है कि बच्चों को सिखाऊं, वो पहले से हताश होते हैं अपनी ज़िंदगी से, वो करना नहीं चाहते, लेकिन एक टीचर होता है कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो, ये कम ऑन लेट्स डू इट वाला। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप पॉजिटिव बिहेवियर होगा ना टीचर का, तो फिज़िकल एजुकेशन मतलब वो प्रैक्टिस और करेगा, वो खुश होगा कि इतना मोटिवेट करते हैं भाई करना चाहिए, राइट। फिर है एक्सेसिबिलिटी इन फिज़िकल एजुकेशन क्लासेस। आपको पता होना चाहिए कि आपके जैसे चेस्ट की अलग मशीन होती है, बाइसेप्स की अलग मशीन होती है और बैक मसल्स करने की अलग मशीन होती है ट्रेन जिम में, राइट। तो अलग अलग मसल्स की अलग अलग मशीनें हैं, तो आपको पता होना चाहिए अलग अलग डिसेबिलिटी के लोगों के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स और अलग अलग एक्सरसाइज होना चाहिए। लेकिन जो इक्विपमेंट्स हैं क्या वो आपके पास अवेलेबल हैं कि नहीं जहाँ पे आप करवाना चाह रहे हो, तो आपको वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये बेसिकली आपका 4th चैप्टर है। और अब इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द एटिकेट्स, जो एटिकेट्स होता है ना, डिस्कस अबाउट द एटिकेट्स और फॉर दिव्यांग पीपल, CWSN। फिर आएंगे डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजीज टू मेक फिज़िकल एक्टिविटी एक्सेसिबल, जो अभी लास्ट टॉपिक बताया। फिर कोई वो बन जाएगा, कहते हैं क्वेश्चन बन जाता है कि OCD क्या है या ADHD क्या है या ODD क्या है और उसके कॉजेज़ बता दो, राइट। कॉजेज़ आपको बता, या SPD क्या है उसके कॉजेज़ बता दो, ठीक है। MCQ में आएगा SPD की फुल फॉर्म क्या होती है, ASD की फुल फॉर्म क्या होती है, ODD या OCD की फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं MCQ में। बेनिफिट्स ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइजेस क्या होते हैं आपको सब बता दिया, इम्प्रूवमेंट फिज़िकल सोशल इंटरेक्शन वगैरह वगैरह, राइट। फिर आपका ऊपर आते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, बोल देगा डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। 3 तरह की होती है, पता लग गया आपको। तो ये इन 4 चैप्टर आएगा आपका इन अ नटशेल, राइट। थैंक यू।